आज ही क्लास में शुरू करने जा रहे हैं आईसीटी का एक नया टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम कंप्यूटर के परिचय के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही क्या है, कंप्यूटर का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है उनके विषय में क्या है हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट के द्वारा डाटा ग्रहण करके डाटा प्रोसेस संग्रहित करना अथवा प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, सामान्यतः जिसका अर्थ गणना करना है, इसलिए इसे गणक यंत्र भी कहा जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो कंप्यूटर है ये छोटी क्लास से ही बताना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो समय है वो कंप्यूटर पर आधारित है। तो कंप्यूटर पर में क्या है, हमें संक्षेप में उसकी जानकारी भी प्राप्त होनी चाहिए कि कंप्यूटर की चीज़ क्या है। जब कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था तो इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि इसकी गणना कर सकें हम, किसी भी चीज़ की जोड़ घटाना भाग देना, ये सब चीज़ें क्या है आसानी से और कम समय में कर सकें। इस उद्देश्य को ध्यान रख के क्या है कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। अब देखिए, कंप्यूटर का जो पहला आविष्कार है या कह ले पहला जो कंप्यूटर है वो अबेकस है। इसका आविष्कार सन 1602 में चीन के द्वारा हुआ। यह सबसे पहला एवं सरल यंत्र है। इसका प्रयोग जोड़ने घटाने तथा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर जगत में जो पहला कंप्यूटर हुआ वो कौन है, आपका अबेकस है। किसने इसका आविष्कार किया, चीन ने। कब किया, 1602 में। ठीक है, लेकिन जो ख्याति मिली कंप्यूटर को वो किसके माध्यम से मिली, चार्ल्स बेबेज के। और इन्हें क्या है कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है या पिता भी कहा जाता है। तो देखिए, चार्ल्स बेबेज ने सन 1837 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जिसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता है। डिफेंस इंजन, इसका विकास भी चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया, यानी कि इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या है डिफेंस इंजन का भी आविष्कार किया। देखिए, 1602 में अबेकस का निर्माण तो हो चुका था, लेकिन उसमें क्या है जोड़ने घटाने वर्गमूल ज्ञात करने तक ही सीमित था। लेकिन जैसे ही चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, इसमें जो जितनी भी गणितीय क्रियाएं हैं उनको सभी को अंकित कर लिया। ठीक है, उसके आधार पर इन्होंने अपने कंप्यूटर का आविष्कार किया। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी, इन्होंने एनालिटिकल इंजन का क्या है अपने कंप्यूटर में प्रयोग किया है। इसके साथ ही क्या है इन्होंने डिफेंस इंजन का भी आविष्कार किया, इसलिए इन्हें क्या है कंप्यूटर जगत का पिता या जनक कहा जाता है। अब बात करें पास्कल की, तो पास्कल इसका आविष्कार ब्लेस पास्कल द्वारा 1642 ईस्वी में किया गया था। यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है जो ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब देखिए, जैसे जैसे कोई भी चीज़ शुरू होती है तो उसमें विकास धीरे धीरे होना आरंभ हो जाता है। जैसे अबेकस का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद चार्ल्स बेबेज आए, उन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, फिर धीमे धीमे चीज़ें क्या हैं, और भी जो टैलेंटेड व्यक्ति थे, विद्वान थे, वो भी आते गए, वो भी उसमें शोध करते रहे। कहते हैं ना, कोई चीज़ रुकती नहीं है, उसमें शोध विकास होता रहता है। जितनी ज़्यादा खोजें होंगी उतना ही क्या है उसमें विकास देखने को मिलेगा। फिर क्या पास्कल आपका कंप्यूटर देखने को मिला, उसके बाद फिर धीमे धीमे और उसका विकास होता गया। तो ऐसे करके क्या है कंप्यूटर में भी क्या है प्रगति देखने को मिली। आप सबको पता ही होगा कि कंप्यूटर 5 पीढ़ियों से होकर गुजरता है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी। इनके बारे में आपको जानकारी अवश्य होगी। ठीक है, अगर देखिए अगर क्वेश्चन बने कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो आपका एनिक पहला डिजिटल कंप्यूटर था। देखिए, कंप्यूटर के बारे में सबको जानकारी होती है ना, लेकिन क्या है संक्षेप में यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण को कंप्यूटर को समझ सके। कंप्यूटर है क्या, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका कार्य क्या है, डाटा को ग्रहण करना, डाटा को प्रोसेस करना, उसको संग्रहित करना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में क्या है कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अब देखिए कंप्यूटर का वर्गीकरण, तो कंप्यूटर क्या है 3 आधार पर बांटा गया है। पहला आपका आएगा आकार के आधार पर, यानी कि आकार के आधार पर कौन कौन से आप कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। तो पहला आपका आकार है माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। मैंने कहा ना, हर चीज़ धीमे धीमे आगे बढ़ती है। जैसे जैसे किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है उसमें विकास होना स्वाभाविक है, उसमें शोध खोज होती ही रहती है, और यही चीज़ क्या है विकास कहलाती है।
यही तो विकास कहलाएगा। किसी चीज़ की उत्पत्ति हुई, धीमे धीमे उसमें और खोजें होने लगी, फिर उनको और नई तरीके से डेवलप किया गया, तो ये विकास ही तो है। अब देखिए कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर क्या है, कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया आपका। तो इसमें एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा आप देखिए उद्देश्य के आधार पर, तो उद्देश्य के आधार पर देखिए 2 कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, देखिए सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर के अंतर्गत क्या है, जिनका उद्देश्य सामान्य होता है, उनके आधार पर जो कंप्यूटर को वर्गीकरण किया। दूसरा क्या है, विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत क्या है, इसमें विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत जैसे मौसम विभाग में जो कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं, आपके अंतरिक्ष की जानकारी के लिए जो कंप्यूटर का उपयोग होता है, तो बहुत सारी क्या है विशिष्ट उद्देश्य के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है। अब हमने वर्गीकरण को समझ लिया, 3 आकार आधार पर बांटे गए हैं। पहला आपका आकार के आधार पर है, उसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी है, मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है। कार्य के आधार पर देखा तो एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। इसके अतिरिक्त उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, ठीक है। तो अब इनके बारे में क्या है संक्षेप में जान लेते हैं। तो पहला आपका आता है आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर देखिए पहला कंप्यूटर, जिसका क्या नाम बताया मैंने आपको, माइक्रो कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता है। इन्हें कंप्यूटर ऑन अ चिप कहा जाता है। देखिए एक अन्य नाम इसका क्या है, कंप्यूटर ऑन अ चिप है, ठीक है। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर एल्टेल 8800 है, याद रखेंगे इसे। इसमें अब इसके उदाहरण देखिए कौन कौन से हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर के। तो इसमें देखिए आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, टैबलेट कंप्यूटर हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आदि क्या है आपके माइक्रो कंप्यूटर हैं। आपको ये उदाहरण याद होने चाहिए, ठीक। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, मैंने आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, टैबलेट कंप्यूटर हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कंप्यूटर, ये क्या है आपके माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। तो इनका जो आकार होता है वो छोटा होता है, ठीक, इतना याद रखेंगे। अब देखिए दूसरा मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर का देखिए आकार क्या होता है, मिनी कंप्यूटर का आकार आपके माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और इनकी कार्य क्षमता भी अधिक होती है। जो इनका कार्य करने का एक जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, वो आपके माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होगी। किसकी, मिनी कंप्यूटर की, याद रखेंगे। और इसकी कीमत भी क्या है आपके माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है, ठीक है। अभी की मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, तो ये कंप्यूटर आपके मिनी कंप्यूटर के आकार से भी और इसकी कार्य क्षमता के आधार से इससे बड़े होंगे। अब देखिए आकार बढ़ता जा रहा है, उसकी क्षमता भी बढ़ती जाएगी और कीमत भी क्या है मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। किसकी, मेन फ्रेम कंप्यूटर की। अब इन कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है तो देख लेते हैं। तो इन कंप्यूटर्स का उपयोग कर्मचारियों के भुगतान का ब्यौरा रखने, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी वस्तुओं का ब्यौरा रखने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। चीज़ें याद रखेंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पर होता है। तो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ क्या होता है, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी हुई वस्तुओं का ब्यौरा देने में और क्या है जो कर्मचारी उनका भुगतान का ब्यौरा रखने में, ठीक। अगला देखें सुपर कंप्यूटर। तो देखिए सुपर कंप्यूटर क्या है, ये कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है आपका, परम, याद रखेंगे इस चीज को। तो परम का जो आविष्कार है वो किसने किया, सीडैक कंपनी ने किया, ठीक। उसके बाद जो सुपर कंप्यूटर, अब इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग देखिए विज्ञान के क्षेत्र में होता है। अंतरिक्ष की जो जानकारियाँ होती हैं उनके बारे में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ आपकी जो रिसर्च होती है ना, तो रिसर्च में क्या है सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका सुपर कंप्यूटर है मोस्टली क्या है आपके अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र और रिसर्च से संबंधित है। कैसी रिसर्च, अंतरिक्ष में जो खोजें की जा रही हैं तो वो किसके माध्यम से की जा रही हैं, आपके परम के माध्यम से, कि चीज़ें देखी जा रही हैं कि अंतरिक्ष में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप किस में देखेंगे, सुपर कंप्यूटर में देखेंगे। तो ये तो हो गए हमारे आपके आकार के आधार पर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का आकार छोटा होता है, फिर उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर होता है, इसमें कार्य क्षमता भी बड़ी होती है माइक्रो से। फिर मेन फ्रेम की बात करें तो मेन फ्रेम देखिए मिनी से बड़ा होता है, आकार भी इसका बड़ा होता है, तो कार्य क्षमता भी बड़ी होगी। और मेन फ्रेम से बड़ा आपका सुपर कंप्यूटर होता है ना। इसकी कार्य क्षमता, संग्रह क्षमता इनकी सबसे ज़्यादा होती है। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो विज्ञान का है, अंतरिक्ष का है, और आपका अंतरिक्ष रिसर्च के क्षेत्र में क्या है इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक,
अब देखिए कार्य के आधार पर बांटें तो कार्य के आधार पर 3 कंप्यूटर देखने को मिलेंगे हमें, तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो देखिए इन कंप्यूटर्स का प्रयोग यानी एनालॉग कंप्यूटर जो है, ये देखिए पूछा गया है यूजीसी नेट में, ये क्वेश्चन पूछा गया कि एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता है। तो इन कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को मापकर इनके परिणाम को अंक में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा था कि दाब तापमान को नापने के लिए कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे कौन सा कंप्यूटर आएगा आपका, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिए उदाहरण कौन से आपके स्पीडोमीटर है, भूकंप सूचक यंत्र, तो ये आपके क्या हैं, एनालॉग कंप्यूटर हैं। दूसरा देखें आप डिजिटल कंप्यूटर, तो डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग अंकों की गणना एवं तर्क करने के लिए किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में, एनिमेशन के क्षेत्र में विस्तृत रूप से किया जाता है, जैसे आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया। तो डिजिटल जो कंप्यूटर हैं उसके अंतर्गत आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप आदि आएंगे। इनका प्रयोग देखिए कहाँ होता है, इनका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में होता है, आपके घर में बजट बनाने के लिए, आपके एनिमेशन जो टीचर होता है, शिक्षण कार्य कर रहा होता है तो बच्चों को कैसे आकर्षक तरीके से पढ़ाया जा सकता है, तो प्रेजेंटेशन के लिए इन चीज़ों का प्रयोग होता है। तो वो क्या है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, याद रखेंगे इस चीज़ को। दूसरा देखें अपना हाइब्रिड कंप्यूटर, तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उन कंप्यूटर्स को कहा जाता है जिनमें एनालॉग डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर्स के गुण पाए जाते हैं। अब देखिए हाइब्रिड जो कंप्यूटर है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है हाइब्रिड का प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए आपका एनालॉग प्लस आपका डिजिटल दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए ECG और डायलिसिस मशीन पाई जाती है, ये इसके उदाहरण हैं, याद रखेंगे इतना, ठीक है। अब देखिए उद्देश्य के आधार पर, तो उद्देश्य के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, दूसरा आपका आएगा विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। अब देखिए सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर क्या है, जो समान उद्देश्यों की जो पूर्ति करते हैं उनके उपयोग में जो चीज़ें जिनका प्रयोग होता है सामान्य उद्देश्य के लिए वो सामान्य उपयोगी हैं। तो सामान्य उपयोग कैसे होता है, जैसे कोई दस्तावेज तैयार करना है, ठीक है, प्रिंट को तैयार करना है, किसी को डाटाबेस बनाना है, पत्र को तैयार करना है इत्यादि, क्या है ये सामान्य कार्य हैं। तो वो आपके किस में आएंगे, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर में आएंगे, जो सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। अब विशिष्ट उद्देश्य के लिए, तो विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है जिनका उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग इत्यादि क्षेत्रों में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए क्या है आपके विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जिन कंप्यूटर्स का उद्देश्य विशिष्ट होता है, जो एक महत्वपूर्ण विशेष क्षेत्र से अपना ताल्लुक रखते हैं, तो वहाँ पर क्या है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर का वर्गीकरण हमने 3 आधार पर किया, जिसमें आपका एक तो आकार के आधार पर आया, आकार के आधार पर मैंने आपको क्या बताया, आपका माइक्रो कंप्यूटर, आपका मिनी कंप्यूटर, आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर प्लस आपका सुपर कंप्यूटर, ठीक, इनके बारे में संक्षेप में जाना। इसके साथ ही क्या है हमने कार्य के आधार पर जाना, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद अभी जस्ट चर्चा की है हमने आपका उद्देश्यों के आधार पर। तो देखिए उद्देश्यों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। तो आज की क्लास में क्या है कंप्यूटर के बारे में संक्षेप में जानना कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें क्या है डाटा का संग्रहण और क्या है उनको प्रदर्शित करना, कैसे हम इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे उसकी गणना कर सकते हैं, तो किसके माध्यम से सारी चीज़ें की जाती हैं। कंप्यूटर है तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही ना, तो वो सारी चीज़ें इसमें क्या है संक्षेप में बताई गई हैं। मिलते हैं आपको अगली क्लास में ICT के एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।